हम क्या करें कैसे करें, गजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। गजब हैरान हूँ भगवान। अरे क्यों हैरान हो रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र जपो, प्रणाम करो, भगवान सुलभ। और कोई भक्ति ना हो तो ब्रज के धूल में लूटना चाहिए जहाँ भगवान लूटे हैं खूब। भगवान भी आ करके यहाँ खींचे जा रहे करदम में, कीचड़ में, और तो वहां पड़े रहना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। कई आचार्यों ने कहा है कि अगर भगवान कृष्ण ब्रज से बाहर खड़ा होकर कहें कि आओ यहाँ मेरा दर्शन करो, तो मत जाओ, मत करो। वृंदावन सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। ब्रज के बाहर, वृंदावन के बाहर अगर कृष्ण हो तो उनको भी देखने मत जाओ। ये अनन्यता के आवेश में कुछ भक्त कहते हैं, भटकत फिरत गौड़ गुजरात। कुछ लोग गुजरात जाते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने, कुछ लोग उधर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, कुछ इधर उधर जाते हैं। इसी पर कहते हैं भटकत फिरत गौड़ गुजरात। कुछ लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अरे ब्रज के धूल में लौटो, यहाँ भगवान लौट रहे हैं। यही इसी रज के सहारे पड़े रहेंगे तो भगवान तो सुलभ हैं ही। कौन ऐसा धाम है जहां भगवान को बछड़ा अपने पूंछ में लपेट कर खींच रहा हो? कोई है ऐसा धाम? वत्स इतस्ततः अनुकृष्यमाण, इतस्ततः में यहाँ वहां तो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ये लीला करते। तो गोपियां घर का काम छोड़ करके उज्जित गृहा, इनको देखने में ही लगी रहती थी हमेशा। घर का काम नहीं कर पाते थे, पहले तो इनको बचाने के लिए और ये लीला देखने के लिए तो ऐसा करती रहती थी। अभी छुड़ाया तब तक 10 मिनट के बाद फिर वही, फिर रोने लगते थे, फिर खींचे जाते थे। तो जहिसु उज्जित गृह जहिसुर हसन्त्य, बहुत प्रसन्न होती थी, हंसने लगती थी ठठा करके कि ये अभी इनमें कितना बल आ गया हाथ में। ये कोमल कोमल हाथ है और चला नहीं जाता है, कोई चीज हाथ से उठा नहीं सकते, लेकिन पूंछ पकड़ने में इनके हाथ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? खींचे जा रहे थे तो वे हंसती रहती थी। घर का काम धंधा छोड़ करके कृष्ण बलराम को देखती रहती थी। उनको देखने में बहुत सुख मिलता था, और भगवान यह सुख देने के लिए ही ये सब लीला कर रहे हैं। तो एक लीला के द्वारा भगवान बहुत बहुत संकेत करते हैं। जैसा हरिश्वरी जी ने बताया है कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो प्रयोजन शून्य नहीं होती हैं, और इसके साथ ही साथ एक ही बार में वो कई कई प्रकार की बातों को प्रकट करते हैं। इसका ये आशा है, इसका ये आशा है, इसका ये आशा। वास्तविक उसका आशय तो है ब्रज गोपियों को सुख देना, वहां के भक्तों को सुख देना, लीला करना। और एक आशय है कि बाद में भक्त लोग हमारी इन लीलाओं का गान करेंगे, श्रवण करेंगे तो उनको सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन लीलाओं द्वारा और भी वे संकेत करते हैं कि देखो, जैसे मैं गो के पूंछ में फंसा हुआ हूं, ये पूंछ पकड़ करके मैं चल रहा हूं, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति मुझको अपने इंद्रियों में पा सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां कृष्ण को नहीं पकड़ी हैं, कृष्ण इंद्रियों को पकड़े हैं। हरिश्वरी जी ये कहते, भूल नहीं करनी चाहिए कि इंद्रियां भगवान को वश में कर लेंगी, लेकिन भगवान जब इंद्रियों को पकड़ेंगे तब क्या होगा? गौ माने इंद्रिय और गौ माने गाय, बस। भगवान स्वयं ही जिसके इंद्रिय में आना चाहें तो कौन रोक सकता है? तो भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि मैं, इंद्रियां मुझे नहीं पकड़ सकती हैं, मैं इंद्रियों से अतीत हूं, लेकिन मैं किसी की इंद्रिय में आ सकता हूं, और ऐसा आ सकता हूं कि वे इंद्रियां हमको जैसे चाहे नचा सकती। हम रासलीला में देखते हैं एक भगवान की गोमय लीला होती है, गोबर से उनका श्रृंगार किया जाता है। एक बार कोई गोपी आई कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कुछ गोबर चुन रही थी, गोमय गाय का गोबर लेने आई थी, बहाना की थी नंद बाबा के खिड़क में।
तो कृष्ण ने कहा कि तुम चोर इधर क्यों आई, क्यों इधर आई। तो कुछ बातें चली, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम गोबर ले जा सकती हो, लेकिन मुझे माखन दो। तब एक एक के खेप पर एक एक लोंदा माखन लूंगा। तो गोपी के घर में माखन की तो कोई कमी नहीं थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम उठाओ गोबर को। वो अपनी टोकरी में उठा देती थी तो कृष्ण उसको उठाते थे। कृष्ण ने कहा भी है कि अपनी माँ से कि माँ ये हमसे गोबर उठवाती है आ करके, इतना हमको तंग करती हैं। मैया जब मैं घर पे चलूं बुलावे ग्वालिन घर में और उसी में कहें कि हमसे गोबर उठवाती, तो गोबर उठाते हैं। तो गोपी यह गिनने के लिए कि कितना खेप ले गई गोबर, कितनी बार ले गई, हम लोग खेप कहते हैं, छेप शब्द है संस्कृत का, तो खेप कितनी बार ले गई, तो उसके लिए क्या निशान बनाना था। तो गोबर से कृष्ण के देह पर, गाल पर लकीर खींचती थी कि एक बार ले गई। तो उधर से फिर आती थी ले जाने में, तो कृष्ण सोचते थे तो बहुत देर कर रही है, इस तरह से तो मेरी कमाई बहुत कम होगी। तो वे फिर गोबर लेकर स्वयं ही लकीर बना लेते थे कि ज्यादा लोंदा मिलेगा माखन का इस तरह से करते थे। तो ये भगवान की लीलाएं हैं ब्रजवासियों को सुख देने के लिए। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा ये संकेत कर रहे हैं कि मैं सुलभ हूं, तेषा हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान को दुर्लभ, अलख, निरंजन लोग कहा करते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मैं सुलभ हूं। किसके लिए सुलभ है? नित्य युक्त योगिना, जो नित्य युक्त है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मुझे प्राप्त करने के उपाय में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कितना सुलभ है भगवान, कितना सुलभ है तो ब्रज में देख सकते हैं। जो परब्रह्म है, किसी के ध्यान में नहीं आता है, वो ब्रज को एक खिलौना है। एक पद में गाते हैं ना, वो ब्रज का एक खिलौना बना हुआ है, जहां बछड़े घसीट रहे हैं पूंछ में इस भगवान को, परब्रह्म को और इस तरह से है। तो वत्सय ऋतस्तता उभव अनुकृष्य मानव प्रेक्षन्त्य उज्जित गृह। प्रेक्षन्त्य का अर्थ है प्रइक्षन्त्य। गोपियां प्रकृष्ट रूप से देखती रहती थी हमेशा। घर के काम धंधा में उनकी रुचि नहीं थी, वो सर्वदा यही प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब इस तरह का दृश्य हो रहा है और केवल एक यह तो एक उपलक्षण दिया गया कि बछड़ों के पूंछ में खींचे जा रहे हैं, लेकिन और इसी तरह की बहुत बहुत लीलाएं हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यदि इस लीला माधुरी में बह जाते तो महाराज परीक्षित कोई और कथाएं नहीं सुना पाते, क्योंकि एक से एक तरंग है, धारा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वर्णन करके निकल जा रहे हैं। इतनी ही लीला वे कह रहे हैं। अब बछड़े के द्वारा कृष्ण बलराम को खींचे जाने की उभौ अनुकृष्य मानव। तो श्रृंगग्नि द्रंष्टसी जल द्विजकंठ केभ्य क्रीड़ा परव अति चलव ससुतम निषेधु गृह्याणि कर्तुमपि जत्र तज्जनन्यौ सेकात आपतुरलम मनसो नवस्थान। तो बछड़ों के भाग्य की सराहना की। वे बछड़े कितने भाग्यशाली थे, कितना सुख उनको मिलता होगा जब दिव्य सच्चिदानंद हाथों से भगवान उनको पकड़ते होंगे, तो उसे सुख मिलता होगा। हरिश्री जी एक और विभाव कह रहे हैं कि जिनका दूध भगवान पीते हैं उनकी संतान है ये बच्चे। जिन गौओं का दूध पी रहे हैं उनकी संतान ये बच्चे हैं। तो उसके द्वारा ये संकेत करते हैं कि जो लोग भक्त हैं, मुझे भोग लगाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो उनके संतान के चरण रज में मैं घूमता हूं, उनकी तो बहुत दूर की बात। बछड़े के खूर से जो गड्ढे बन रहे हैं उस पर भगवान जा रहे हैं, बलराम जी के साथ खींचे जा रहे हैं। तो दूध तो पीते हैं, गौओं का सेवा करती हैं गौएं, तो गौओं के बच्चों के खूर रज में लौट रहे हैं। तो भगवान संकेत कर रहे हैं
कि जो कृष्ण कांसस हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके चरण रज में तो भगवान लौटेंगे ही, इसमें कहना ही क्या है। उनके संतान भी होंगे जो कृष्ण को कुछ दे नहीं रहे हैं, उनके भी चरण रज में मैं लौटता हूं। तो धन्य है वे बच्चे जो भक्तों के बच्चे हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनके बच्चे धन्य। तो वे भी कृष्ण को पूंछ में खींचते हैं ये संकेत कर रहे हैं। अच्छा, तो कृष्ण और बलराम अति चलऊ, बहुत चंचल थे बचपन में, बहुत चंचल। अति चलऊ, अति का अर्थ है कि अब मैं शब्द में नहीं वर्णन कर सकता हूं कितना चंचल थे। अति चलऊ, चलऊ का अर्थ होता है चंचल, और अति का अर्थ है कि ऐसे चंचल लड़के आज तक हुए नहीं सृष्टि में। अति चपल। क्या करते थे? श्रृंगी, सिंह वाले जानवर को पकड़ने दौड़ते थे। उनको पता नहीं होता था कि सिंह से मार देगा, ये भयावह जंतु है। तो श्रृंगी, सिंह वाले जानवर जैसे बैल और सिंगी और अग्नि की तरफ दौड़ते थे। कहीं यज्ञ किया जाता था या भोजन बनाया जाता था तो अग्नि को पकड़ने दौड़ते थे। लाल लाल अंगार और लपट को वो नहीं जानते थे कि जलाने वाली चीज है, इसे दुख होगा, वो दौड़ते थे पकड़ने के लिए। तो माताएं घर का काम धंधा पूरा छोड़ करके केवल इनको पकड़ने में लगी रहती थी 24 घंटे। जब तक सोते नहीं थे तब तक वो हमेशा इनको पकड़ना, इधर रखना, तब तक तुरंत जा करके फिर पकड़ना चाहते थे। आग को पकड़ने दौड़ते थे। और दृष्टि का अर्थ है दांत वाले जीव, जैसे कुत्ता, बानर, उनको पकड़ने दौड़ते थे। इनको पता नहीं होता था कि बानर काट देगा या कुत्ता काट देगा। यद्यपि वे सब काटने वाले नहीं थे भगवान को। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि उसको देख करके हिंसक से हिंसक जीव का भाव बदल जाता। जिन्हें ही निरखी मग सांप इन बीच। भगवान श्री राम जब वन में चलते थे तो उनके चरण को देख करके सांप और बिच्छू भी अपना विष छोड़ देते थे। वे उसके लिए कठोर नहीं थे, वे भी प्रेम करने लगते थे। तो यद्यपि वे काटते नहीं, लेकिन फिर भी माताएं सोचती थी कि वो कुत्ता के मुख की तरफ जा रहा है और दांत वाला है, वो काट देगा, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे। बानर को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। दृष्टि में दांत वाले जीव, दृष्टि। असी, कहीं पर तलवार खड्ग रखा रहता था, उसको दोनों भाई उठा लेते थे। कभी कभी जाकर ले लेते थे तलवार, और उनको पता नहीं था कि ये काटने वाला है, अंग में लग जाएगा तो दौड़ती थी तुरंत बचाने के लिए। असी, कंठ के जल भी कहीं रहता था, जैसे कुंड या सरोवर पास में, कोई पुष्करणी ब्रज के भीतर, तो उसमें चलना चाहते थे। बकैया चलते हुए ही, या अभी तो पैर से चल करके भी जा, अभी पैर से नहीं चल रहे, थोड़ा थोड़ा चलने लगे होंगे, क्योंकि आगे वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो तलवार उठा लेते थे, चल रहे होंगे, खड़ा हो रहे होंगे तभी। अथवा बकैया चलकर हाथ से तलवार पकड़ना चाहते हैं तो हाथ तो कट जाएगा, उसको पकड़ना चाहते थे तो माताएं रोकती थी। कंठ के भ्य, कहीं कहीं कांटा रखा रहता था, घेरान, ब्रज में घेरा किया जाता था, उसमें जाते थे। ये पता नहीं रहता था कि इसमें फंस जाएंगे, शरीर में कांटे धस जाएंगे। क्रीड़ा परऊ, हमेशा क्रीड़ा परायण थे, हमेशा क्रीड़ा परायण, एक खेल करना, वो खेल करना। अति चलऊ, तो स्वसुतौ निषेधुं, ऐसे अपने पुत्रों को मना करने के लिए, पकड़ने के लिए, गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकात, घर के कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाती थी। भोजन बनाने चली तब तक इन बच्चों को पकड़ें कि भोजन बनाएं, घर का काम नहीं कर पाती थी। आपतुरलम मनसोनवस्था, मन की अनवस्था को प्राप्त होती थी। यहाँ मन की अनवस्था का अर्थ है परमानंद, परम सुख। ऐसे लौकिक दृष्टि से लगता था कि उनका मन बिल्कुल बेचैन हो गया इन बच्चों के कारण, परेशान कर दिए। लेकिन श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं कि गृह सुखस्य पराकाष्ठाम आपतु, गृह सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करती थी। कि मन बेचैन होता था, लेकिन बेचैन से क्या हो, हमेशा कृष्ण
को बचाने के फेर में रहती थी बलराम को, इसलिए बड़ा सुख मिलता था। तो घर का काम धंधा ये छोड़े ही चुकी थी, हमेशा इनको देखना पड़ता था। अनवस्था मन अनस्थैर्य, मन चंचल रहता था और हमेशा कहती थी कैसे ऐसी लड़के कैसे हो गए, इतना क्यों चंचल हैं, ये हैं वो हैं। तो भगवान यही सुख देने के लिए माताओं के प्रति ये व्यवहार करते थे, हमेशा इन सब वस्तुओं को पकड़ना चाहते थे। तो जल के पास जाते थे तो उनको डूबने से बचाना, कंटक से बचाना, सिंह वाले दांत वाले जानवर आदि से बचाना, अग्नि से बचाना, इसी में दिन भर लगे रहते थे। तो काले नाल्पेन राजर से राम कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभीर विचक्रमतुरंजसा। अब थोड़े ही समय में राम कृष्णश्च, अब कृष्ण शब्द कह रहे हैं, आनंद घन। प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी यहाँ कृष्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लीला में। अब नाम मिल गया है तो इसलिए प्रयोग कर रहे हैं। राम को तो राम कह रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़े रमणीय है। तो और कृष्ण तो परमानंद घन सर्वाकर्षक हैं ही, इसलिए कृष्ण दे रहे हैं। तो रामश्च कृष्णश्च, यहाँ भगवान नहीं कह रहे हैं, रामश्च कृष्णश्च गोकुले अल्पकालेन, हे राजर से बिना जानू घी से चलने लगे। अघृष्ट जानू भी मतलब खड़ा होकर के चलने लगे, कभी कभी गिर जाते थे, अभी नया नया चल रहे थे, लेकिन अब घुटना नहीं घिसना पड़ता था, अब बकैया नहीं चलना पड़ता था। अघृष्ट जान भी पद भी विचक्रमतुर अंजसा, और अंजसा विचक्रमतु का मतलब अब वो चलने लगे, दौड़ने भी लगे, बहुत जल्दी जल्दी सीख गए चलना, चलने लगे पैर से। तो पैर से जब चलने लगे तब अब उनकी लीला सुनिए। अभी तो घर में बंद रहते थे, बहुत कम दूर तक चलते थे, आदमी घुटना से कितना दूर जाएगा, रेंग करके और बकैया चलकर कितना दूर जाएगा, इसलिए बहुत थोड़े क्षेत्र में रहते थे। और जब पैर से फ्री चलने लगे दोनों भाई, तब उद्यम मचाना चालू किए ब्रज में। और मुख्य उद्यम क्या था? चोरी अभी चालू करते। और वह किस लिए? ब्रजस्त्रीणाम मुदम चिक्रीड़े, ब्रज की स्त्रियों को परम सुख देने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पहले सुखदेव गोस्वामी कह देते हैं, और गोपियों को परम सुख मिलता था, परंतु उनके उलाहना से ऐसा लगेगा कि ये तो तंग हो गई है। परंतु ध्यान रखना चाहिए भगवान उन्हीं को आनंद देने के लिए सब लीला कर रहे हैं और उनको परम आनंद मिला। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्ब्रज बालकैः सह राम ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीड़े जनयन मुदम। अब तक तो दोनों भाइयों की लीला को समवेत रूप से कह रहे थे, लगभग समान लीला चलती थी, लेकिन कृष्ण अब लीला करने में कुछ आगे बढ़ गए बलराम जी से, खास करके यही चोरी में, इसलिए उनके लिए अलग कह रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ भगवान का अर्थ है कि भगवत्ता का सार, ब्रज माधुरी, मतलब अपना माधुर्य जो प्रकट किए हैं वो भगवान। भगवान माने ये हुआ अपनी भगवत्ता का सार, भगवत्ता का सार है माधुर्य। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचारता है, तो माधुर्य जो है वही भगवत्ता का सार है। यहाँ भगवान शब्द से उनके ऐश्वर्य का बोध नहीं करना चाहिए, माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। तो अपना माधुर्य जब विशेष प्रकट कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण सह राम, राम के साथ, और वयस्क ब्रज बालक, और अपने साथी ब्रज बालकों के साथ, अपने मित्र ब्रज बालकों के साथ बहुत प्रकार की लीला करने लगे। ब्रजस्त्री नाम मुदम जनयन, ब्रजस्त्रियों को सुख देने के लिए, मोद देने के लिए लीला करने लगे। भगवान जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं, और ब्रज में तो ब्रजवासिनी स्त्रियों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। अभी जो लीला, जिस लीला का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, स्पेशली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रजस्त्री नाम मुदम जनयन,
ब्रज स्त्रियों को आनंद देने के लिए, आनंद उत्पन्न करने के लिए लीला करने लगे। वयस्से ब्रज बालक, वयस्य का अर्थ होता है अपने आयु के समान बच्चों के साथ। तो वे भी आयु में, वेशभूषा में, स्वभाव में, शील में सब कृष्ण जैसे थे, छोटे छोटे। कृष्ण में चोरी करने के लिए तो जितने ब्रज के छोटे छोटे बच्चे थे सब मिले, सब कृष्ण को चाहते ही थे, ये भी उनको चाहते थे, क्योंकि चोरी में भी बहुत सहायता की जरूरत। कृष्ण छोटे छोटे बच्चों को लगाते थे कि तुम उस द्वार पर खड़े रहो, उधर देखो कहाँ है गोपी। तो मुख्य चोरी का उपाय इनका होता था बछड़ों को खोल देना। असमय में, गोदोहन का समय नहीं रहता था, उसी समय बछड़ों को खोल देते थे। जहां तहां कई गोप थे इसलिए एक साथ खोलते थे कि घर की जितनी भी स्त्रियां थी, गोपियां और गोप सब बछड़ों को पकड़ने में, बांधने में लग जाते थे। तब तक घर में जा करके और खूब खाना चालू कर। तो चोरी में, भगवान की लीला में इनके साथियों का सहयोग बहुत जरूरी था, इसलिए वयस्सेर ब्रज बालक। और हरिश्वर जी कहते हैं कि कोई भी काम करना हो, चाहे अच्छा या बुरा, तो अपने से बड़े को मिलाकर रखना चाहिए। इसे बलराम जी को साथ में रखे, सह राम। तो बड़ा भाई अगर भेद दे देगा तो काम नहीं हो सकता। यद्यपि वो सुशील थे, बलराम जी चोर नहीं थे, लेकिन कृष्ण उनको मिलाकर रखते थे चतुराई से। यद्यपि कभी कभी बलराम जी कहते थे कि देखो तुम्हें चोरी छोड़ दो, नहीं तो एक दिन भोगना पड़ेगा। दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो तुमको मैं समझा रहा हूं, ये चोरी छोड़ दो, ये ठीक नहीं। ऐसे माँ जसोदा कह रही है, नहीं तो तुम्हारा विवाह अभी नहीं होगा, अभी बातचीत चल रही है बरसाने में, किसी को पता लग जाएगा कि लड़का चोर है तो फिर वो लोग चोर से विवाह करेंगे ना, इसलिए चोरी छोड़ दो। बलराम जी भी बीच बीच में कहते थे ठीक काम नहीं है, चोरी छोड़ दो। लेकिन कृष्ण किसी न किसी तरह से उनको फुसला लेते थे, लेकिन नहीं भैया, जानते नहीं, धन किसी तरह से कमाना चाहिए। अपने घर का तो ठीक है, लेकिन और का खाना चाहिए। कभी कभी इस तरह की बातें करते थे मजाक। वास्तविक बात यह थी कि पूरा घर ब्रजमंडल में कृष्ण का था, पराया घर होने का प्रश्न ही नहीं था। घर सब अपना घर है, इसमें पराया क्या, चोरी क्या है? चोरी है ही नहीं, चोरी इसको नहीं कहते हैं। खाएंगे, सब जगह स्वाद मिलता है, खाएंगे। तो सह राम पहले कह रहे हैं। हरिश्वरी जी कहते हैं कि जब कहीं कोई कार्य करना हो, अच्छा बुरा, तो अपने से बड़े को जरूर मिलाकर रखना चाहिए। तो सह राम और अपने साथियों को कोई भेद न देने पावे, सब मिल करके रहें, सफलता पाते हैं। तो भगवान कृष्ण अशेष माधुर्य प्रकटन पर श्री कृष्ण अपने वयस्यों के साथ, साथियों के साथ और अपने भाई बलराम जी के साथ ब्रज स्त्रियों को आनंद देने के लिए बहुत सी क्रीड़ा करने लगी। तो ब्रज की स्त्रियां उनके चापल, कौमार चापलम को देखती थी। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम। कौमार चापल का मतलब है कुमारावस्था में जो उनकी चपलता थी, चंचलता, उपद्रव, चोरी वगैरह, उसको देखती थी और बिना वर्णन किए नहीं रह सकती थी। इतना उनको अच्छा लगता था कि वो तो देखती थी, माखन खाते हैं, ये लीला करते हैं, वो लीला करते हैं, और भी करते हैं बहुत तरह की, तो उसका वर्णन करने की लालसा से माँ जसोदा के पास आ जाती थी। बाहर से तो ऐसा भाव बनाते थे कि उलाहना देने आई है, लेकिन वो वर्णन करने आती थी और कृष्ण को देखने आती थी कोई उपाय रच कर। तो श्रृणवत्या के लिए तन मातु रीति होचु समागता। तो तन मातु, कृष्ण की माता यशोदा के पास आकर और वे गोपियां इस तरह से कहती थी, हे रानी जी, ये जो आपका पुत्र यहाँ खड़ा है, ओ, ये नाको दम कर दिया है, बहुत उपद्रव किया, इसके उपद्रव की बात हम आपसे सुनाती हैं, क्या क्या कर रहा है। हम ग्वालिन हैं, हम लोगों का दूध का ही काम धंधा है, दूध से जीती हैं,
लेकिन ये क्या करता है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्वचित असमय, जब समय नहीं होता है अभी गोदोहन का, उसी समय वत्सान मुंचन, बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को खोल देता है, मतलब कि गौओं का दूध बछड़े पी जाए। और कभी कभी कृष्ण बछड़ों को खोलते थे और कोई गोपी गाली देती थी कि तुम्हारे बाप का बछड़ा है, क्यों खोला, क्यों खोला? तो कृष्ण कहते थे तो मैं तुम्हारे बछड़े को खोला तो बछड़ा दूध पिएगा ना कि मैं पीऊंगा? तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा, हमको इसमें क्या मिला? और हत्यारिणी बछड़े को बांध रही हो, बाएं बाएं कर रहा है और चलती हो बराबर ने, खोल दिया तो कोई तुम्हारा दूध मैं थोड़े ले जाऊंगा घर में, तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा, ये होगा। पकड़ में आ जाने पर ऐसा कहते थे। तो बछड़ा क्यों खोलते थे कि एक ही सब वत्सन बहुवचन में, तो बछड़े खुल जाएंगे, वो लोग दौड़ेंगे पकड़ने के लिए इधर उधर घर से बाहर, और उसी समय जाकर घर में जो भी ताजा माखन दही रखा है खूब खाएंगे, इसके लिए खोलते हैं। तो असमय का अर्थ ये है। और क्वचित, असमय का अर्थ है गोदोहन का समय नहीं होता उस समय, और क्वचित का अर्थ है, हाँ, इस पर एक प्रश्न उठाया श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कि माँ जसोदा कहती हैं कि असमय में खोल देता है, तो तुम लोगों को तो सावधान रहना चाहिए ना, तो खोल दिया तो खोलते समय है इसको पकड़ ले, डांटे न खोले, और खोल दिया तो बछड़े को पकड़ ले। तो कहती है क्वचित, क्वचित का अर्थ है कि जब हम घर के काम धंधा में व्यग्र रहते हैं उस समय खोलता है, हमको पता भी नहीं चलता है कि कब खोला क्या खोला। जब हल्ला होता है कि बछड़े खुल गए तब हम जानती, तो हम क्या करें। और क्रोश संजात हास, और तो माँ जसोदा ने कहा कि तो तुम लोग डांटती नहीं हो बच्चे को, डांटना चाहिए ना, क्रोश करना चाहिए, आक्रोश, उसको कुछ धमकी देनी चाहिए कि अगर खोले तो थप्पड़ मारूंगी, ठीक कर दूंगी, ऐसा नहीं कहती हो। तो कहती अरे रानी जी, हम जब क्रोध करती हैं, कुछ डांटती हैं, तो संजात हास, ये हंसने लगता है, ऐसा हंसता है कि क्या कहें, इसके मादक हास्य सुधा सिंधु में ही हम डूब जाती हैं। उस समय इतना ये मादक हंसी हंसता है कि हंसी में ही हम सब भूल जाती, तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, था ऐसे हंसने लगता। अब क्या करें, फिर इतनी सुंदर इसकी हंसी है, हम क्या करें। क्रोश संजात हास। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कोई कितना भी क्रोध करे स्वयं क्रोधित नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। तो वो क्रोध में तो नहीं रहते हैं गोपियां, लेकिन बाहर से धमकी देते हैं तो ये हंस रहे हैं। निंदा और स्तुति में भगवान सम है। हंसी आ रही है, बताइए, आक्रोश सुन करके, निंदा सुन करके कि चोर चोर, ये सुन करके किसी को हंसी आएगी? लेकिन भगवान संजात हास, सम्यक जात हास, बहुत सुंदर हंसी इसके चेहरे पर आ जाती है। स्तेयम स्वाद्वत, तो आखिर क्यों बछड़ा खोलता है? तो वो गोपियां कहती है चोरी करने के लिए। चोरी किस चीज की? ये दधी और माखन नवनीत आदि की चोरी करता है। तब माँ जसोदा डांटती है गोपियों, कहती है अरे निर्दय हृदय वाली, जब मेरा बेटा, जब मेरा पुत्र माखन पसंद करता है, दही पसंद करता है, तो तुम लोग बिना चोरी किए, बिना मांगे दे क्यों नहीं देती हो? दे दोगी तो चोरी नहीं करेगा। तब वे कहती हैं कि ब्रजेश्वरी जी, इसको ऐसी आदत हो गई है, ये केवल चोरी किया हुआ ही खाने में तेज। स्तेयम स्वादु अति, इसको स्तेयम स्वादु, इसको चोरी में मिला हुआ माखन या दही ही मीठा लगता है। लोग तो कई बार कहते हैं कि लाला खा लो, ये खा लो, तो कहता नहीं, क्या भिखमंगा समझ रही हो? हमारे घर में माखन नहीं है, चलती है, दानी बनती, और ऐसा कहता है देने पर, और चुरा करके खाता है। चोरी किया हुआ ही धन खाना। कृष्ण कहते थे
हम ऐसे नहीं खाएंगे। क्या समझती हो हम भिखमंगा हैं, बिना कमाए खाएंगे? नहीं, वो बहुत अच्छी कमाई करके खाओगे। हम भी राजा के लड़के हैं, ऐसे नहीं जहां तहां मांग करके खाते हैं। कभी मत पूछा करो कि खाओगे नहीं खाओगे, हम ऐसे नहीं हैं। इस तरह से कहते हैं। तो स्तेयम स्वादु अति, स्वादु मतलब स्तेयम का अर्थ है स्तेन, चोरी किया हुआ माल ही इसको स्वादु लगता है और उसी को खाता है। अति खाता है क्या? दधी पया, दूध दही नवनीत, चोरी किया हुआ ही इसको अच्छा लगता है। तो माँ यशोदा ने कहा कि जब चोरी की इसको आदत है तो तुम लोग अपने सामान को, माखन दही या दूध को क्यों नहीं ढंग से रखती हो? ऊंचे छीके पर रखा करो, ऐसे जगह रखा करो जहां छोटा बच्चा उसको पकड़ न सके। और कृष्ण वहीं खड़े हैं, माँ यशोदा का कपड़ा पकड़ कर पीछे छिपे हैं और देख रहा है, इतना भोला भाला बन करके कि लगता है कि ये लड़का तो स्वप्न में भी चोरी जानता ही नहीं होगा। और ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि सुनो देखो माँ कितना ये सब झूठ बोल रही है। हम नहीं कहेंगे, इनको जो चुगलखोरी करना है करे। हम संत हैं, हम साधु हैं, हम क्यों इनकी शिकायत करें? इनके मन में जो आ रहा है करें, लेकिन हम किसी की निंदा नहीं करते। जैसे कृष्ण ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि इनको पता ही नहीं है और ये आकर के झूठ मूठ के क्या बक रही। कभी किसी के घर गए ही नहीं, देखे ही नहीं है घर किसी का, और ये आकर कह रही है कि हमारे घर में चोरी करता है, करता है, वो करता है। तो माँ ने कहा कि ऊंचा जगह पर रखो, छिपा करके रखो। तो वो कहती हैं कल्पितय स्तेय योग, ये स्तेय योग चोरी का इतना उपाय जानता है कि हम क्या करें। और कल्पित पहले जो उपाय प्रचलित नहीं है लोक में, वो सब उपाय रच लेता है। कल्पित का अर्थ है रचित। इसको अपने आप बहुत बहुत उपाय मालूम है चोरी करने का, बहुत उपाय करता है। क्या क्या उपाय करता है ये भी वो लोग बताए हैं। जैसे मान लीजिए ऊंचे पर छीका है तो कई पीढ़ा सजा लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है, कभी किसी सखा के स्कंध पर चढ़ जाता है, और कभी भूल से नसेनी पड़ी रहती है, सीढ़ी रहती है, उसको लाकर लगा लेता। माँ यशोदा ने कहा तो सीढ़ी को ऐसे जगह रखो कि फिर उस पर न चढ़े, लेकिन वो कहे कभी कभी भूल हो जाती है। अच्छा, सब करने के बाद भी इसको जब छीका नहीं पकड़ में मिलता है, वहां तक हाथ नहीं पड़ता है, तब लोहा बंधे हुए लाठी से नीचे से छेद करता है। और इतना छेद करने में रानी जी प्रवीण है कि अपने मुख में धारा रोकता है दूध की, और ये रोकता है। कभी कभी सखाओं को कहता है तुम रोको, तुम रोको, और इस तरह से सब बर्तन खाली कर। तो जहां हाथ पहुंचता है तो पहुंचता ही है, नहीं पहुंचता है तो इससे मारकर फोड़ करके खा लेता। तो जिस समय वो कहते, माँ कहते जिस समय मेरा पुत्र खाता है उसी समय जाकर के बाह क्यों नहीं पकड़ ली? तो कहते रानी जी ऐसा हमको मोहनता छा जाती है, इतनी मोहन शक्ति इसमें है कि हम जड़ बन करके देखती रहती, और खा करके जब भाग जाता है तब हम हल्ला करते हैं कि चोर 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 चोर। और इस तरह से क्या करे, बहुत उपाय जानता है। मरकान भोक्ष्यम। तो माँ यशोदा ने कहा कि ठीक है छोड़ो, जब बच्चा चोरी कहीं माल खाना चाहता है तुम्हारे घर का सामान, तो देखो सखी तुम्हारा जितना खाए वो हमसे ले लिया करो, खाने दो, जब यही इसकी आदत है तो खाने दो। तो कहते ये खाए इसका हमको दुख नहीं है। मरकान भोक्ष्यति, ये बानरों को पहले बांटता है, खाने के पहले बानरों को बांटता है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि कोई महान व्यक्ति यदि प्रसंग बस कुसंग से गलत काम करे, लेकिन उसका महान स्वभाव जो होता है वो जाता नहीं है। भगवान चोरी करते हैं लेकिन पहले दान करते हैं, पहले दान करके तब खाते हैं, लेकिन बानरों को बांट करके तब खाते थे। तो मरकान भोक्ष्यति, बानर को खिलाता है। और कभी कभी तो बानर भी नहीं खाते हैं तो बर्तन फोड़ता है। कहते मरकान भोक्ष्यम,
विभजति, बानरों को खिलाते हुए बांटता है। हरीश्वरी जी ने यह भी कहा है कि भगवान ने सोचा कि केवल आदि नहीं होना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए, अकेले खाने वाला आदमी पापी माना जाता है, इसलिए बांट कर खाना चाहिए। भले चोरी का ही धन है तो क्या, लेकिन बांट कर खाना चाहिए। तो भगवान ने सोचा, हरे कृष्ण, तो भगवान ने सोचा कि एक गलत काम तो कर ही रहा हूं चोरी, लेकिन दूसरा क्यों गलती करूं, बिना बांटे क्यों खाऊं। तो बानरों को बांट रहे, माखन दही खूब। तो माँ ने कहा कि ये तो ठीक है, बेचारे भूखे रहते होंगे बानर, अगर उनको बांट देता है तो ठीक करता है। ये कहते नहीं, बानर तो फल आदि खा करके तृप्त रहते हैं, वो भी नहीं पूछते हैं, और जब वे नहीं खाते हैं तो भांड भिन्नति, ये बर्तन फोड़ देता है। पूछिए, यहीं खड़ा है, बर्तन फोड़ देता है। बानर भी जब नहीं खाते हैं, सचेत न अति, जब बानर नहीं खाते हैं, बानर के ग्रुप को सब बोल रही हैं, तो और सबको खिला लेता है, बानर भी तृप्त हो जाते हैं। तो तृप्त तो फल खा करके रहते हैं, वो माखन आदि वो बहुत कम खाते हैं बानर। हाँ, हरीश्वरी जी ने कहा है कि भगवान बानरों को स्पेशली क्यों खिला रहे हैं। उन्होंने सोचा कि जब सीता का हरण हुआ था तो मैं बानरों को बहुत लड़ाया बिना वेतन के, बेचारे फल फूल खा करके और लड़ते थे, कुछ दिया नहीं, तो सारा वेतन अब दे रहे बानरों को, इस अवतार में वेतन दे रहे, इनको पूरा कर दिया जाए। तो जब कोई नहीं खा पाता है तो भांडम भिन्नति, बर्तन फोड़ देता है। और द्रव्यालाभ है, और किसी किसी घर में जब किसको वस्तु हाथ नहीं लगती है, जब किसी घर में चोरी करने जाता है और सामान उपाय भी किया, पीढ़ा भी जुटाया, उकल भी सब, लेकिन सामान उतारने की कोशिश किया या छेद किया, उसमें कुछ है ही नहीं, अच्छा कुछ नहीं मिल पाया, ऊपर से घड़ा उतारा, मेटा उतारा, कुछ मिला नहीं। नहीं मिलने पर तो इतना साप देता है उस घर को, गाली देता है, कहता है दरिद्रता वसतु निरंतरम अस्मिन गृहे, दरिद्रता बस जाए इस घर में, मेरे लिए कुछ नहीं है इस घर में। और बड़बड़ाता है कल मैं आऊंगा तो आग लेकर के आऊंगा और फूंक दूंगा इस घर को, जहां मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा। और गाली देता है घर के स्वामी को कि कैसा व्यक्ति है, कैसी स्त्री है कि घर में कुछ नहीं रखी। इसके द्वारा भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि जिसके घर में घी दूध दही ना हो तो भगवान विरंज हो जाते हैं, रखना चाहिए। हम लोग सुने हैं कि नंदगांव में आज भी लोग माखन रखते हैं ताजा और उसका भोग नहीं लगाते हैं, भगवान रोज खाते हैं छिप करके घर घर में, ये भाव है। तो जिस घर में द्रव्य लाभ है, जब द्रव्य लाभ नहीं होता है तो क्रोध करते हैं। सगृह कुपित जाति पुकृष्टो कान, और जब कुछ नहीं मिलता है घर में तो श्राप देते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, घर को जला देंगे। और तत्काल में कुछ करने की तो शक्ति होती नहीं है, सोए हुए बच्चों को चींटी काट करके उनका कान ऐंठ करके भाग जाते हैं और वो रोने लगते हैं मानो जगा रहे हैं कि भजन करो, क्यों सोए हो इस तरह से। और बच्चे आए करने लगते हैं घर में नहीं मिलता है तब बच्चों को तंग करते, मिल जाता है तो चुपचाप संतुष्ट होकर चले जाते। हस्ताग्राह्य रचती विधि रचयति विधि पीठ कोलू खला दे, हस्त से जो अग्राह्य समान होता है तब पीढ़ा, पीठक पीढ़ा समझे है ना, पीढ़ा जिसमें छोटे छोटे पैर होते हैं, लकड़ी का ऐसे बना होता, बेंच सजाता है पीढ़ा। और पीठक या पीठ बच्चों के पीठ पर चढ़ते हैं, जो भी हो, या उनके कंधे पर चढ़ा, उलू खलाद दे छिद्रम ही अंतर्निहित वयुना, अंतर्निहित वयुना, किस बर्तन में क्या माल है इसको इसका ज्ञान रहता है। मां यशोदा ने कहा कि इसको कैसे पता चलेगा कि
तुम्हारे बर्तन में क्या रखा है, उसका मुख तो ऊपर रहता है, इसको कैसे पता चलता है कि उसमें अनाज है कि घी है कि तेल है कि दही है, दूध है, क्या है? तो ये कहते हैं वायु ना, इसको अंतर्निहित वायु ना, अंतर में क्या है इसको सब पता होता है। ये पूरा जान गया है कि इस बर्तन में घी रखा जाएगा तो ऊपर इस तरह का वातावरण छाएगा, स्निग्ध होगा, सिक्त होगा घी रखा जाएगा तो ऐसा होगा, दूध रखा जाएगा तो ऐसा होगा। और ये भी इसको पता चल जाता है कि ताजा माल है इसमें, इसको पता चल जाता है। सब बाहरी आकार प्रकार से वो खाते खाते चोरी करते करते पूरा मिला चुका है कि किस बर्तन में क्या होगा। और इसीलिए अगर नहीं मिलता है उसके बाद भी तो छेद करता है। सिक्के भांडे सुतद। तो मां ने कहा कि तो तुम लोग अंधकार से पूर्ण घर में रखा करो सब सामान, अंधकार भरी कोठरी में रखो, वहां जाएगा ही नहीं। तब वे कहती है मैया ध्वांतागारे, हम लोग तो पहले से ही ध्वांतागार में अंधकार से पूर्ण घर में सब सामान रखती हैं, लेकिन धृतमणि गणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, एक तो इसका अंग ही जो है वो प्रदीप है, चमकता रहता है प्रकृष्ट दीपक जैसे। इसका सांवला शरीर है लेकिन नीलमणि की तरह जगमग करता रहता है। तो जिस घर में जाता है वो वहां का अंधकार दूर हो जाता है, वो घर आलोकित हो जाता है। और उस पर तुमने मणिगण धृतम, अनेक मणियां पहना दिया है, तो अंधकार रहता ही नहीं। प्रकारांतर से व्यंग कर रही हैं, बच्चा तो ऐसा चोर है ही, तुम भी सहायता कर रही हो चोरी करने में, और गहना सजा दी। चोर को गहना पहनाना चाहिए और आभूषण लगा करके जाता है, तो ऐसे देह ही इसका चमकता है अंधकार में, और ऊपर से गहना पहना दिया और कह रही हो कि अंधकार में रखो। हम कहां रखें, सारा अंधकार तो नष्ट हो जाता है। इस चोर के देह पर इतना गहना पहनाना ठीक नहीं। उनके कहने का आशय ये था। और कृष्ण तो सब चुपचाप सुन रहे थे। भगवान अपनी कथा शांति से सुन रहे हैं, बीच में बहस नहीं कर रहे हैं। तो धृत मणि गणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, और अर्थ प्रदीप का अर्थ है कि प्रयोजन साधित करने भर इसके अंग से ज्योति निकल जाती है पर्याप्त। अर्थ प्रदीपम, प्रयोजन के लिए इसका अंग जो है, शरीर है, प्रदीप है, प्रकृष्ट दीप है। अच्छा ठीक है, सब कुछ करता है लेकिन फिर भी सावधान रहा करो। तो कहते हैं सावधान क्या रहे, खाक सावधान रहे, क्या घर का काम नहीं करें? ठीक जब हम घर के काम धंधे में व्यग्र होती है उसी समय चांस इसको मिलता है, क्योंकि इसकी सेना है, इसके साथी हैं, सबको लगाए रहता है कि कब गोपियां घर के काम में व्यग्र होती हैं। और ये बच्चे जाकर के सूचना देते हैं और बस उसी समय जाकर के सब चोरी करता है। एवं इतना ही नहीं करता है, अभी तो केवल चोरी की बात कही ना, माता जी इतना ही नहीं करता है, धार्ष्टानी उसती, इतनी धृष्टता करता है, इतनी धृष्टता करता है, हम क्या कहें। बड़ी बड़ी गोपियों को भी भाभी कहता है, ये इतनी धृष्टता करता है। और कहता है कि हमारी इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अभी विवाह का मतलब नहीं जानता होगा ये बच्चा, लेकिन जहां तहां ये बात कहता रहता है। इसकी धृष्टता देखिए, बहुत धृष्टता करता है। और एक धृष्टता करता है, कभी कभी जब हम लोग इसको पकड़ लेती हैं और कहती हैं रे रे चोर चोर, तो उल्टे कहता है तुम चोर हो, त्वम चौर अहम गृह स्वामी, मेरा घर है, निकल जाओ इस घर से, ऐसा डांटता है। इतनी धृष्टता करता है, मेरा घर है, मैं घर का मालिक हूं, तुम जाओ। चोर कहती, अभी निकलवा दूंगा घर से, जानती हो मैं कितना अपने पिताजी का प्रिय लड़का हूं, अभी जाकर नंद बाबा से कह दूंगा तो बस तुमको निकाल देंगे। और तुम कुछ भी जाकर के कहो, हमारे पिताजी इतने विश्वास करते हैं हम पर कि वे तो कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ माँ कुछ है, डांटती है, लेकिन उसको भी मैं ठीक कर लूंगा, जाओ कहो। कह कर क्या करोगी? तो धार्ष्टानी उसती और कुरुते मेहना देनी वास्तव,
और वास्तव जब हम किसी देवता की पूजा करने के लिए कोई स्थान लिपती पोतती हैं, लिप करके लेपन करके पोत करके जब चिकना करती हैं, तो वहां पर बिलार और किसी जीव का मल लाकर डाल देता है। कहीं किसी चीज से, फरसा से, चाहे जैसे तैसे उठा करके कृष्ण डाल देते। मेहना देनी, मेहन का अर्थ है शौच कर देना, पेशाब कर देना, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के दिव्य शरीर में ये सब चीज नहीं है। रुक्मिणी जी ने कहा है कि भगवान के देह में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, दाढ़ी मूछ केस इस प्रकार के नहीं, ये कुछ खराबी नहीं है। सच्चिदानंद घन एक चीज है, आत्म तत्व। इसलिए हम मेहनादिनी का अर्थ यह नहीं होगा कि वे पेशाब कर देते हैं या शौच कर देते हैं गोपियों के लिपे पुते स्थान पर, या ऐसा गोपियों को देखने में लगता होगा तो भगवान की माया में सृष्टि है ऐसा कर देते होंगे, लेकिन वास्तव में वे शरीर से पेशाब नहीं करते। देवता लोग भी पेशाब नहीं करते, देवता लोग शौच नहीं करते हैं, पेशाब नहीं करते। इसी संसार में ये वृक्ष देखिए खाते हैं पीते हैं, लेकिन ये तो कभी भी लैट्रिन नहीं जाते हैं। वृक्ष न पेशाब करते हैं न, और खाते रोज हैं, ये तो 24 घंटे खाते रहते हैं जमीन से। पादप कहते हैं, ये पैर से पीते हैं, पीते रहते। तो भगवान भी दिव्य अंग वाले हैं, तो वे तो ये सब करते नहीं हैं। कहने का आशय यह है कि किसी जीव का, जैसे एक टीकाकार ने लिखा है कि बिल्ली का सूखा मल लाकर डाल देते। जो देवता के बैठने का स्थान बनाई है वहां कुछ हड्डी ला करके डाल दे, आदि मेहनती हड्डी लाकर डाल दी। इतनी धृष्टता करता है, हम क्या करें। और तेजो पाए विरचित कृति सुप्रतीक अवस्था, एक बार तो इतना व्यस्त होता है कि इतने उपाय रचने में व्यस्त होता है। माता जी आप हमारे घर में होती और हमारे साथ कोने में छिप करके देखती कि चोरी के उपाय रचने में कितना व्यस्त होता है। लगता है बहुत बड़ा मिस्त्री है, बहुत उपाय जानता है, तो साइंटिस्ट हो जाता है उपाय रचने में। और यहाँ पर, यहाँ ऐसे खड़ा है सुप्रतीक, यहाँ तो लगता ही नहीं है कि इसमें जान है कुछ, तो मूर्ति जैसा खड़ा है, सुप्रतीक है आज। और वास्तव में कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और अब जैसे जैसे गोपियां कह रही थी तो वैसे वैसे इनके चेहरे पर भय आ रहा था। अब तो आज तो लगता है कि माता मारेगी मुझे। तो जब माता सुनती थी गोपियों की बात तो कृष्ण की तरफ देखती थी, और गोपियां भी देखती थी कि अब चेहरे पर कुछ भय आने लगा है, तो और उनको अच्छा लगता था। वो जानती थी कि माँ तो मारेगी नहीं, ऐसा नहीं चाहती थी कि माँ इसको पीटे छड़ी से या थप्पड़ से। तो माँ देखने लगी कृष्ण को, देख ली कि ओ इसका मुख जो है भयभीत हो रहा है, लेकिन भयभीत मुख पर भी बहुत सुंदर श्री थी। सभय नयन श्री मुखालोकनी भी, गोपियां जो उलाहना दे रही थी तो कृष्ण को हमेशा देखती रहती थी, तो सभय नयन आंख में भय आ गया था, और इसके कारण मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। तो माँ जब देखी प्रहसत मुखी, तो माँ इसको देख करके हंसने लगी, खुश हो गई, क्रोधित नहीं हुई। देखिए उलाहना देने के बाद बच्चे पर क्रोधित नहीं हुई। उसने सोचा कि मेरा पुत्र, यदि मैं डांट देती हूं तो इसको, इसके हृदय में दुख लगेगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा इसका, इसलिए इसको डांटना ठीक नहीं है। आखिर खाने की ही तो चोरी किया है ना, कोई और तो चोरी किया नहीं है। खाना चाहता है, जो अच्छा लगता है खा रहा है। अगर दूसरे के घर का ही सामान अच्छा लग रहा है फिर भी इसको डांटना ठीक नहीं है। तो वे लोग व्याख्यातार था, उसके साथ वो लोग सारा कृष्ण कथा कही, सारा दोष वर्णन की, लेकिन माँ ने उपालब्धु न इच्छता, इच्छा तक नहीं किया कृष्ण को डांटने का, डांटी नहीं। केवल इतना ही कहा, जो कह रही है ऐसा करते हो क्या, ये जो गोपियां कह रही हैं ऐसा करते हो। वो तो चुप मुंह लटकाए थे, वो प्रतिकार नहीं कर सके। और तो समझ गए कि बिल्कुल प्रमाण है और अब पीटेगी, तो इतना भयभीत नेत्र से हो गए। तो माँ ने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, उठा करके गोद में रख ली। और तब कृष्ण गोपियों को कहते हैं
आओ करो करो तुम। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब कोई गलत काम करना हो जानबूझ करके, तो अपना जो प्रधान व्यक्ति हो उसको मिला लेना चाहिए, तब निर्भय काम होता है। लाख उलाहना दी लेकिन मां मिली हुई है, अब क्या हो। तो ये जीत गए कृष्ण माँ उल्टे खुश हो गए, दूध पिलाने लगी और उसने कहा कोई बात नहीं, जाओ अपने घर तुम लोग। गोपियों को कह दिया जाओ घर, जो भी सामान बर्बाद करता है हमारे घर से लिया करो। तो गोपियां तो कोई लेने की बात ही नहीं थी, उसी के लिए वो रोज आती थी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बाल लीला करते थे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। सा गृहीत्वा करे कृष्णम् उपालभ्य हितैषिणी। यशोदा भयसम्भ्रान्ता प्रेक्षणाक्षमभासत। कस्मान् मृदमदान्तात्मान् भवान् भक्षितवान् रहः। वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। यद्येवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः स भगवान् हरिः। व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नु चखं दिशः। साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं स वायं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् ब्रियदेव च। वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्म शयलिङ्गभेदम्। सूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ते व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्। किं स्वप्नयेतदुत देवमाया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिकयात्मयोगः। एकदा एक समय क्रीडमानः खेलते हुए
ते वे सुप्रसिद्ध अनिर्वचनीय भाग्यवान रामाद्याः, जिनमें राम प्रधान थे, ऐसे गोपदारकः, गोप बालक गण, कृष्ण मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने माटी खाया है, इति यह मात्रे, माता जसोदा के लिए, माता जसोदा से न्यवेदयन, निवेदन किए, बताए। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि गोपियों ने उलाहना दिया कृष्ण के विषय में माँ जसोदा को, लेकिन उसने कुछ भी डांट डपट नहीं किया। परंतु इसे ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि माँ जसोदा कभी नहीं डांटती थी कृष्ण को। वो डांटती भी थी और कभी कभी ताड़न भी करती थी। माता मोरे पुत्र भावे, करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। तो लालन पालन में माँ जसोदा कभी कभी बहुत डांटती थी। कल की कथा में हम लोग सुने कि वो बिल्कुल भर्त्सना नहीं की, डांटी नहीं, उल्टे उठाकर गोद में रख ली और दूध पिलाने लगी। तो अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि माँ जसोदा किस प्रकार श्री कृष्ण को डांटती थी, भर्त्सना करती थी। और इसके साथ ही साथ एक और भी बात है, केवल गोपियां ही कृष्ण की शिकायत करती थी ऐसी बात नहीं है, उनके साथी भी कभी कभी उनकी शिकायत करते थे। तो आज सुनेंगे कि कृष्ण के सखा उनकी शिकायत कर रहे हैं माँ जसोदा से। तो सुखदेव गोस्वामी वो कथा प्रारंभ कर रहे हैं। पहले की कथा से भी ये पहले की कथा है, जिससे कथा बीत चुकी है उससे भी पहले की है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कोई क्रम नहीं रखे हैं। जब जब जिस लीला का आवेश होता है, मिलता जुलता सादृश्य है, तो प्रारंभ करते हैं। तो कृष्ण के द्वारा मृद भक्षण लीला, माटी खाने की लीला का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि इसमें भी श्री कृष्ण पर कंप्लेन किया, श्री कृष्ण के प्रति उलाहना है। इसके पहले भी उलाहना थी, तो इस उलाहना से सुखदेव गोस्वामी को लीला सादृश्य ध्यान में आ गया, इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो एकदा रामाद्या गोपदारका क्रीडमाना, एक समय गोपदारका, गोपों के बच्चे खेल रहे थे। क्रीडमाना, छोटे छोटे बच्चे जैसा खेलते हैं वैसे खेल रहे थे। तो उन बच्चों में प्रधान थे राम, इसलिए रामाद्या कहा गया। राम आदि, रामाद्या, राम आदिर जेसाम ते रामाद्या। और इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण से कुछ अधिक उम्र के लड़के खेल रहे थे और सब श्री कृष्ण के बड़े हितैषी थे। जब उन लोगों ने देखा कि कृष्ण माटी खा रहा है तो तुरंत वे लोग माँ से अभियोग लगाए, शिकायत किए कि कृष्ण माटी खा रहा है। गोप दारका का क्या अर्थ है? गोप का अर्थ है गोपायंती कृष्णम इति गोपा, जो कृष्ण की रक्षा का हमेशा ध्यान रखे उनको गोप कहते हैं, और उनके बच्चे थे। तो कृष्ण की रक्षा का ध्यान गोप लोग सदा रखते थे, उनके ये बच्चे थे, इसलिए इनमें भी कृष्ण की रक्षा की बात हमेशा बनी रहती थी। जब दारका क्यों कहा गया? दारा का अर्थ है नंद महाराज की पत्नी जसोदा, और का अर्थ है उसको सुख देने वाले, क का अर्थ होता है सुख। कृष्ण के हित की बात बता बता करके वे बच्चे माँ जसोदा को सुख दिया करते थे, इसलिए उनको दारका कहा गया, दारक। और वो भी गोप के दारक थे।
इस शब्द के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह और हितैषिता का भाव प्रकट हो रहा है। उन बच्चों ने जो माँ जसोदा से शिकायत की, तो इसमें कृष्ण को इंसल्ट करना या कुछ नीचा दिखाना ये आशय नहीं था। कृष्ण की रक्षा करना ये उद्देश्य था। वो लोग सोचे कृष्ण आज गलत खा रहा है तो इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। तो कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदन। कृष्ण मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने मृत खाया है, मृतिका खाया है, ये जाकर माँ से कहे। तो वे बच्चे पहले कृष्ण को मना किए। आगे रह शब्द आया है, जो खेल चल रहा था आपस में बच्चे, तो कृष्ण एक तरफ छिप कर एकांत में और मिट्टी खाने लगे। तो अकस्मात एकांत में जाकर के मिट्टी खाने लगे तो बच्चों का ध्यान गया कृष्ण किधर गया। कृष्ण किधर गया तो एक दो बच्चे जाकर देखे तो मिट्टी खा रहा है। तो वे लोग हक्का बक्का होकर दिखने लगे, मिट्टी खा रहा है। तो लोग जाकर बलराम जी से कहे, बलराम तुम्हारा भाई मिट्टी खा रहा है। तो बलराम जी आए और डांटने लगे, तुम मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो। तो कृष्ण ने कह दिया, हमारी जो इच्छा करेगी खाऊंगा, तुम कौन हो बोलने वाले, हम खाएंगे। चलो उगलो उगलो, निकालो निकालो। कृष्ण कहते नहीं, खाऊंगा। तब बलराम जी सोचे कि अब माँ से कहना पड़ेगा। तब बलराम जी गए कहने के लिए माँ से, तो और भी गोप गए, इसलिए बहुवचन का प्रयोग। यहाँ प्रश्न ये है कि वो लोग कृष्ण को छोड़ करके गए या पकड़ कर घसीटते हुए ले गए क्या किए। तो वास्तव में कृष्ण को ले नहीं गए, जाकर तुरंत कहे कि माँ कृष्ण ने माटी खाया है, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनमाई, तेरे लाला ने माटी खाई। इतना सुनते ही माँ जसोदा दौड़ी। वो तो घर के पास ही खेल रहे थे, बिल्कुल अपने घर के आंगन में ही लगभग। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। हितैषिणी, कृष्ण सर्वदा निरोग रहे, सुखी रहे, तो कृष्ण का सब तरह से जो हित चाहती थी, उनके लिए हजारों प्रकार के भोजन तैयार करके रखती थी। और ऐसी हितैषिणी देखे कि उसका पुत्र मिट्टी खा रहा है, तो कैसे वो बर्दाश्त कर सकती थी। तो हित करने वाली वो माँ, एक तो माँ है, माँ तो स्वाभाविक ही अपने बच्चे का हित चाहती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्पेशल हितैषिणी शब्द दिए, हितैषी और हितैषिणी। ये माँ के बहुत सुंदर हृदय का द्योतक है। वो हमेशा चाहती थी कृष्ण कभी बीमार ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो वो आई, और कृष्ण तो उस समय मिट्टी खा रहे थे, लेकिन जब बच्चे गए शिकायत करने के लिए तो श्री कृष्ण जल्दी जल्दी माटी को घोंटने लगे। उन्होंने कहा कि अभी हम बता रहे हैं माँ जसोदा से, अभी बता रहे हैं। तो लोग गए कहने के लिए, तो इधर अपने मुख में लार बना बना करके और जल्दी जल्दी ठीक हो गए कि यदि माँ पकड़ेगी तो मिट्टी मेरे मुख में रहेगी नहीं। माँ ने हाथ पकड़ लिया। तो माँ का बड़ा शरीर था, कृष्ण मिट्टी खाए थे, बैठे थे। माँ ने कहा, कृष्ण तुमने मिट्टी खाया है, चलो उठो। हाथ पकड़ करके उठा लिए, और हाथ पकड़े हुए अभी बहुत क्रोध में माँ है। क्रोध में नहीं है, लेकिन ऊपर से बहुत तड़क भड़क कर रही है। तो श्री कृष्ण तो भयभीत हो गए। भय के कारण उनकी आंखें त्रस्त हो रही हैं और नाचने लगी, भ्रमित होने लगी, ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगे माँ पर। तो देखने में समर्थ नहीं हो रहे थे। एक दो बार देखे, इसके बाद आंखें भयभीत हो गई, और हाथ तो पकड़ी थी माँ। यहाँ से देख रहे हैं माँ पर, तो हाथ पकड़ लिया है। अब यही भाव हो गया है भगवान के मन में, पूरा पूरा भय हो गया है कि अब ताड़न करेगी, मारेगी। तो लगता है कि मिट्टी का कुछ अंश अभी भी इनके मुख में रह गया है। फिर भी ये बोलते नहीं है कि नहीं खाया, क्यों मार रही हो, क्या कर रही हो।
तो भय से जिनकी आंखें विह्वल हो रही थी उनसे पूछी माँ, भय से आंखें विह्वल हो रही हैं। इस पर हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान के आंख पर चंद्रमा और सूर्य रहते हैं और ये जान गए हैं कि माँ पूछेगी कि तुमने मिट्टी खाया है, तो कृष्ण तो कहेंगे कि ना, तो कहीं माँ हम लोगों से पूछ दे तब क्या होगा। अब हम लोगों को तो सत्य बोलना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब कृष्ण का पक्ष लें कि माँ का पक्ष लें। इसीलिए आंखें नाचने लगी, भ्रमित होने लगी कि भ्रम में पड़ गए कि हम क्या कहें। तो उन लोगों